अस्सलाम वालेकुम जी। थायराइड सर्जरी के नुकसानात, जैसे कि हर सर्जरी में कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट या नुकसान या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसी तरीके से थायराइड सर्जरी में भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चूँकि थायराइड ग्लैंड महज़ एक ग्लैंड नहीं है, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनमें 2 आवाज़ की पैदा करने वाली जो नसें हैं वो शामिल है, जिनको हम रिकरेंट लेंजियल नर्व्स कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल नीचे से जाती हैं, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट पे एक-एक नर्व होती है। ड्यूरिंग सर्जरी इन नर्व्स को नुकसान पहुंचने का इत्माल होता है, स्पेशली अगर थायराइड में ट्यूमर है, कैंसर है, तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ इनमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और इसकी जो है वो 1% या 1% से कम जो है वो इसमें नुकसान होने का चांस होता है। अगर 100 सर्जरीज़ करें तो उसमें से 1 पेशेंट में आवाज़ तब्दीली के चांसेस होते हैं। वो भी आमतौर पे परमानेंट नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और जल्दी वापस भी आ जाते हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि किसी नर्व को परमानेंटली नुकसान पहुँचे। दूसरा, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 अदद पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होते हैं। इनका काम कैल्शियम को मेंटेन करना होता है जिस्म में। इन पैराथायराइड ग्लैंड्स को भी हम बचाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। कभी कभार इनको बचाने के सिलसिले में इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो वक्ती तौर पर मुतासर होती है और उस सिलसिले में जो है वो ऑपरेशन के दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन जिस्म में सनसनाहट या खिंचाव की कैफियत हो सकती है, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अगेन इट इज़ रेयर और इसकी जो चांसेस हैं वो 5% के करीब होते हैं अगर हम 100 सर्जरीज़ करें, और वो भी टोटल थायराइडेक्टमी में, अगर दोनों साइड्स रिमूव करें। अगर एक साइड थायराइड लोबेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया के चांसेस नहीं होते। अगेन हाइपोकैल्सीमिया भी एक ज़्यादातर पेशेंट्स में टेम्परेरी होता है, वक्ती होता है, और इसको कैल्शियम और हार्मोन सप्लीमेंट्स दे के हम जो है वो इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है कि इसमें वूंड इन्फेक्शन के चांसेस होने का भी डर होता है कि ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद जो है वो इसमें वूंड इन्फेक्शन या ज़ख्म में कुछ जो है वो उसमें से पीप आना। अगेन वेरी रेयर। ये थायराइड सर्जरी जो है वो क्लीन सर्जरी होती है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट वंस इन अ वाइल हम हल्की फुल्की इन्फेक्शन समटाइम्स देखते हैं। दूसरा, जब थायराइड ग्लैंड को हम मुकम्मल तौर पे निकाल देते हैं, टोटल थायराइडेक्टमी कर देते हैं, तो इसके बाद जो है जिसमें थायरॉक्सिन जो है वो नहीं बन रहा होता, क्योंकि थायरॉक्सिन बनाने वाला वाहिद ऑर्गन जो है वो बॉडी में थायराइड ग्लैंड ही है। तो जब हम ये पूरा निकाल देते हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग जो है वो थायरॉक्सिन की गोली खानी पड़ती है। ये जो गोली का इस्तेमाल है ये टोटल थायराइडेक्टमी के बाद लाइफ लॉन्ग होता है और इसको रोज़ाना लेना चाहिए। नाश्ते से आधा पौना घंटा पहले खाली पेट लेना होता है ताकि इसका मैक्सिमम इफेक्ट हो सके, एब्जॉर्प्शन हो, और ये लाइफ लॉन्ग लेना होता है, चाहे तबीयत कोई बीमारी हो, चाहे सुस्ती हो, काहली हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो। ये जो थायरॉक्सिन है ये ज़रूर रोज़ाना लेनी है, वरना जो है वो हम सुस्त पड़ जाते हैं, काहली का शिकार हो जाते हैं पेशेंट्स, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, आवाज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए थायरॉक्सिन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो अहम कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स हैं थायराइड सर्जरी के, जो कि हम देखते हैं आमतौर पर सर्जरी के बाद। शुक्रिया।